बहुत जमाना पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक निहायत खूबसूरत गांव आबाद था, जिसका नाम सोनपुर था। ये गांव दूर से किसी तस्वीर जैसा लगता था। मिट्टी के कच्चे घर, सुर्ख खपरेल की छतें, चारों तरफ सरसब्ज खेत और गांव के बीच से बहता हुआ एक साफ शफाफ नाला, सब कुछ दिल को खुश कर देने वाला था। सुबह के वक्त जब पहाड़ों से हल्की हल्की धुंध उतरती, तो पूरा गांव ख्वाबों की दुनिया मालूम होता। इसी गांव में रहीम नाम का एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था। उसके पास न दौलत थी, न जमीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक कुल्हाड़ी और उसका सबसे कीमती साथी, उसका घोड़ा बादल। बादल आम घोड़ा नहीं था। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद, आंखें गहरी और समझदार, और चाल में अजीब सी शान थी। रहीम बादल को अपना दोस्त समझता था, न कि जानवर। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रहीम बादल के सर पर हाथ फेरता और नरमी से कहता, चलो बादल, आज फिर जंगल हमारा इंतजार कर रहा है। जंगल में दाखिल होते ही ठंडी हवा, चीड़ और देवदार के दरख्तों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट उनका इस्तकबाल करती। रहीम लकड़ियां काटता और बादल खामोशी से करीब खड़ा रहता, जैसे पहरा दे रहा हो। जब रहीम थक जाता तो बादल अपनी गर्दन उसके कंधे से लगा देता, गोया हौसला बढ़ा रहा हो। एक दिन वो दोनों जंगल के बहुत अंदर निकल गए। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ तंग रास्ता दिखाई दिया, जो आम रास्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जमीन नर्म थी और फिजा में अजीब सी खुशबू बसी हुई थी। बादल वहीं रुक गया और जमीन को अपने सुम से खोदने लगा, जैसे कुछ बताना चाहता हो। रहीम ने हैरानी से कहा, क्या बात है बादल, लगता है आज किस्मत हमें कहीं और ले जा रही है। वो रास्ता उन्हें कुशादा मैदान में ले आया। चारों तरफ रंग बरंगे फूल थे और बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं। कुएं के पास एक बुजुर्ग फकीर बैठा था, जिनके चेहरे पर नूर और आंखों में गहरी दानाई थी। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, ए लकड़हारे, तुम यहाँ यूं ही नहीं पहुंचे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे घोड़े की वफादारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। बुजुर्ग के इशारे पर रहीम ने कुएं में झांका। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी और कुएं से ठंडा शफ्फाफ पानी उबल पड़ा। वो पानी बहता हुआ मैदान से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। बुजुर्ग बोले, ये चश्मा तुम्हारे गांव की तकदीर बदल देगा। चंद ही दिनों में वो चश्मा एक नदी बनकर सोनपुर तक पहुंच गया। सूखे खेत सरसब्ज हो गए, फसलें लहलहाने लगीं और गांव में खुशहाली वापस आ गई। लोग रहीम का एहतराम करने लगे, मगर रहीम का दिल पहले जैसा ही सादा रहा। वो कहता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी और मेरे बादल की वफादारी का नतीजा है। हर शाम रहीम और बादल गांव के पास वाली पहाड़ी पर जाकर डूबते सूरज को देखते। आसमान सुनहरी और गुलाबी रंगों में रंग जाता, परिंदे अपने घोंसलों को लौटते और हवा में सुकून फैल जाता। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जहां मेहनत, सच्चाई और वफादारी हो, वहां कुदरत खुद रास्ता बना देती है।